हेलो एवरीवन, क्लास 12 में पोएम सेक्शन की ओर चले हैं। स्मूथली समझना है मदर एट 66। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, माई मदर एट 66, इट वॉज कंपोज्ड बाय कमला दास। अब देखिए होता क्या है लाइफ में, जीवन मरण, कोई जन्मा है तो बूढ़ा होगा। जब फैमिली में कोई बूढ़ा या बूढ़ी होना शुरू हो जाए तो उसके बच्चे को बड़ा ही चिंता होता है। कभी आप नोटिस किए हैं कि बच्चा जब छोटा रहता है 4 महीना 6 महीना का, तो माँ से अलग होने पे रोता क्यों वो? उसको लगता है कि अब ये माता जी और नहीं मिलेगी, जा मेरी मम्मी तो गई। अब उसको चिंता हो जाता है, इसलिए उतना छोटा सा बच्चा वो बहुत रोता है और फिर मम्मी जैसे उसको गले लगा लेती है, बच्चा चुप हो जाता है। इस कविता में हम ऐसा नहीं पाते हैं कि गले लगाना है, चुप कराना है, लेकिन वो जो बचपन का दर्द है, उस दर्द को कमला दास जी फील की है। आते हैं पोएम में, क्या होता है समझते हैं। क्योंकि इस पोएम को एग्जाम में हमेशा टच किया जाता है, इससे श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसको स्मूथली समझ लीजिए। कमला दास जो पोएटेस है, इज ड्राइविंग। कहाँ ड्राइविंग? तो फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट शी वॉज गोइंग, तो ड्राइविंग कर रही थी। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर। बिसाइड मतलब बगल होता है, बगल में मम्मी बैठी हुई थी। शी इज डोजिंग विथ हर ओपन माउथ। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग सोते हैं तो हाथ कर देते, पता नहीं क्या आदत है, अरे सिंपली सो। लेकिन सोने में भी कभी कभी ऐसा होता है, हाँ हो गया और सो जाते हैं। तो यहाँ पे ओल्ड लेडी उसी स्टाइल से ओपन माउथ से डोजिंग कर रही थी, झुपकी ले रही थी। कभी कभी आप देखे होंगे, ये सीन आपको और ज्यादा दिखेगा वहां, जैसे कहीं पे शादी हो रही है, बारात आ गया, आने के बाद जो है पंडित जी पूरा बिजी है, अपना मंत्र पढ़ रहे हैं, उधर लड़का लड़की अपना प्रोसेस में लगे हैं, इधर फूल चढ़ा, इधर अच्छे चढ़ा। कुछ बाराती चेयर्स पे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे क्या करते हैं, झुकते हैं, फिर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, फिर जो है फिर ताकते हैं, ताकते 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 ये होने लगता है। यही है डोजिंग, बैठे बैठे झुमना। कभी कभी आप पढ़ते होंगे ना, बस किताब खोल रहे आप पढ़ रहे और झुमना शुरू, उगना शुरू, तो मम्मी बोलती है जा बेटा आप सो जाओ। तो डोजिंग कर रही थी विथ ओपन माउथ। हर फेस लुक्स पेल एंड फेडेड लाइक एस। अब देखिए ये मुरझाया हुआ चीज है, छाई जो राख होता है उसका कोई चमक नहीं होता उसमें, तो चेहरे पे वैसा ही कंडीशन है, पीला ऐसा लग रहा है, पेल येलोइश कलर को शो करता है, और फेडेड है, मुरझाया हुआ जैसे कि राख है। पोएटेस फील्स पेन इन हर हार्ट। दिल में बड़ा ही गम फील होता है, उनको लगता है कि शायद अब मम्मी, अब 66 काफी ज्यादा एज होता है, उनको लगता है कि अब शायद मम्मी से और भेंट नहीं होगा। ठीक है। सी लुक्स आउटसाइड, माइंड से टेंशन को रिमूव करने के लिए सी लुक्स आउटसाइड, तो वहां उनको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब रेस लगाते हुए। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि पेड़ों को रेस लगाते हुए स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया, तो उनको वहां दिखाई दिया। वजह क्या है कि शी वाज इन द मूविंग कार। जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट में रहते हैं तो जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट होता है वो पीछे की ओर भागता हुआ दिखता है, पहले लगता है कि अपने तरफ आ रहा है, फिर लगता है पीछे तरफ जा रहा है। फिर साथ में वो देखिए, मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए लाइफ का तीनों स्टेप को दिखा दिया गया है। ओल्ड स्टेज, कार में बैठी हुई हैं उनकी माता जी, यंग स्टेज पेड़ों को दिखाया गया, और जो आपका अर्ली स्टेज है बच्चे का, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो तीनों स्टेज इसमें हम पाते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक शी सॉ हर मदर अगेन। फिर से अपनी माँ को देखी तो उनको वही ओल्ड फैमिलियर एक दर्द जो है महसूस हुआ, वही बचपन वाला डर कि पता नहीं माँ अब दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड जो चाइल्डहुड फियर है उस चीज को वो फील करती वहां पे। बट सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। वो बेचारी कुछ बोली नहीं, रोई नहीं, क्योंकि बच्ची अगर कमला दास एज ए चाइल्ड अगर वहां से रो के चल जाए, ऑटोमेटिकली मम्मी यहाँ पे रोते रहेगी, इसलिए वो सिर्फ स्माइल करती रही, स्माइल करती रही और स्माइल करती रही। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डोजिंग जो कि उगना, सोने के लिए है। एस राख यानी जो छाई वानी। मेरी ये हैप्पीनेस, खुश को दिखाता है। स्प्रिंटिंग रेसिंग फास्ट को दिखाता है।
जबकि स्पेलिंग या मूविंग आउट, बच्चे जो है घर से हंसते हुए निकल रहे थे। पेल येलोइश कलर, हल्का पीला को बताता है। और एक बोलते हैं ना कि बड़ी हेडेक हो गया है, हेडेक एक पेन को बताता है, दर्द को बताता है। और कॉर्प्स एक वर्ड यूज हुआ है डेड बॉडी, लाश के लिए यूज किया गया है। पोएम है, पोएम में आपको अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच भी समझना होगा, क्योंकि होता क्या है ना कि 4 लाइन दे दिया और उसमें पूछता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगा है। तो इसमें सिमिली जो है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच लगा है। सिमिली क्या करता है तो कंपेयर करता है, कंपेयर करता है टू थिंग्स को। ये वर्ड्स यूज करता है लाइक और एज, तो उसमें लिखा हुआ है लाइक अ कॉर्प्स, तो लाइक वर्ड मिल गया, दैट मीन्स कि सिमिली है। आप स्मूथली 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं हॉट क्वेश्चंस की। हॉट क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। अभी मैंने बताया भी कि चूंकि शी वाज इन द मूविंग कार, तो व्हेनेवर वी जस्ट मूव बाय एनी कार और एनी ऑब्जेक्ट और एनी व्हीकल, तो वी सी द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट लुक लाइक कि इट्स मूविंग। ओके, दैट्स व्हाई इट वाज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। एक और क्वेश्चन है, व्हाई वाज द ओल्ड लेडी कंपेयर्ड एज लेट विंटर्स मून। ये लेट विंटर्स मून इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि उसका एज हो गया था, ओल्ड हो गई थी, तो चेहरे पे जो अट्रैक्शन होता है, जो चार्मिंग होता है, वो समाप्त हो गया था। और ड्यू टू ओल्ड स्टेज, ओल्डहुड, बुढ़ापा के वजह से शी लुक्ड लाइक दैट। इसमें इतना ही थीम दिया हुआ है और बहुत छोटी सी पोएम है और श्योर और सर्टेन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए इसकी तैयारी कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए हैं। आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। हेलो एवरीवन, इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में 12 के लिए पोएम आ गया है, और वो भी पोएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, वैसा पोएम जिसमें क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन होता है। तो पोएम का नाम क्या है? वो पोएम है आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। देखिए, इत्मीनान से समझ लीजिए ताकि स्मूथली आप लिख पाइएगा, अच्छा स्कोर उठा पाइएगा। स्लम का मतलब ही होता है गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, वैसा एरिया जहां पे गरीबी चारों तरफ जो है व्याप्त होती है, प्रेजेंट होता है। वो गरीबी, वो चक्र जिसमें लोग फंसे हुए रहते हैं। अब आप देखे होंगे कोई कोई मूवी में स्लम एरिया को दिखाया गया, पूरा झुग्गी झोपड़ी रहता है, तो वहां के जो बच्चे होते हैं निहायत ही गरीब होते हैं, उनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता। इस पोएम में जो इसके पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर जी, बड़ा ही दर्दनाक चित्रण किए हैं इस पोएम के माध्यम से उन बच्चों के बारे में। ये जो एलिमेंट्री स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय है, ये आपका जो 2, 3, 4, 5 के जहां बच्चे पढ़ते हैं वो एलिमेंट्री स्कूल है, उसके क्लासरूम का एक सीन दिखाया गया इस पोएम में। चलिए आते हैं पोएम की ओर। तो यहाँ पे क्या है ना, चिल्ड्रेन लुक पैथेटिक एंड मिजरेबल, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय दिखती है, बहुत जो है एकदम मिजरेबल दिखते हैं लोग, ठीक है। उनका पेल फेसेज, दे हैव पेल फेसेज, चेहरा पीला पीला सा है, और रूटलेस वाइल्ड प्लांट्स की तरह जो हेयर वगैरह है तो इस तरह बढ़िया से सुसज्जित नहीं है। वीड्स जो होता है, पोएट यहाँ पर वीड्स का यूज किया है। वीड्स होता है ना, जैसे आप मकई वगैरह कुछ लगाते हैं तो अलग अलग सब पूरा घास निकल जाता है, उनके बाल को उसी तरह वीड्स कहा गया। रूटलेस, जैसे आप पूरा घास उखाड़ कहीं ले जाकर रख दीजिए, कैसा लगेगा, उस टाइप का है, यानी स्मार्टनेस नहीं है। एंड दे आर डिस्ट्रेस्ड, तनाव में है लोग, टेंशन में है। हेड वेट डाउन, समाज से इतना बर्डन मिला हुआ है कि माथा ऐसे झुका हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे वैसा। अनडेवलप्ड, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, इसमें दिखाया गया है जो बच्चा है, अगर उसके पिताजी को कोई गठिया की बीमारी है, हड्डी टेढ़ा ऐसा बीमारी है, वो उत्तराधिकारी बन गया, उसका बच्चा का भी वैसा ही स्थिति दिखाया गया। यहाँ पे ये वारिस के लिए है, ठीक है। दे हैव ड्रीम्स, ड्रीम्स कैसा है, टू मूव आउट इन द ओपन, उनकी भी ख्वाहिश है कि बाहर में जो है थोड़ा सा घूमे, मूव आउट करें। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर इज यूजलेस फॉर देम, यहाँ पे शेक्सपियर को दुष्ट कहा गया है, कारण कि शेक्सपियर जी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
और शेक्सपियर का एक यहाँ पे रखा हुआ है मूर्ति, फोटो मुंडी का, तो क्या उनको बहुत अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, उनको लग रहा है कि ये बेकार है, दुष्ट चीज है, विक्ड है। द पावरफुल डिक्टेटर्स हैव देयर वर्ल्ड डिफरेंटली। देखिए, जो लोग अमीर हैं, रईस हैं, उनके लिए लाइफ अलग है, और इन गरीब बच्चों के लिए इनकी जिंदगी जो है गरीबी में जा रही है, तो इनका लाइफ भी डिफरेंट है, अलग है। फ्यूचर इज फॉगी, उनका फ्यूचर कैसा है? तो पूरा कुहासा वाला है, पूरा फॉगी है एंड अनसर्टेन है। रईस लोग हैं तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन ये स्लम ड्वेलर्स के जो बच्चे हैं, इनको अपना भविष्य कुछ बढ़िया नहीं दिखता, लगता है कि पेंट किया हुआ है, भविष्य कुछ नहीं दिख रहा है। दे लिव इन नैरो स्ट्रीट्स, वो कैसा स्ट्रीट में रहते हैं? तो सील्ड इन विद द लीड स्काई, पूरा लग रहा है कि पूरा पेंट कर दिया गया है और बहुत नैरो कर दिया गया है, जिसका मतलब क्या है कि हम बहुत फार तक देख नहीं पा रहे हैं, आगे पूरा कुहासा ही कुहासा है, जैसे ठंड में कुहासा में कुछ दिखता नहीं है, उनका भविष्य भी वैसा ही है, कुछ बेटर फ्यूचर देख नहीं पाते। आप देखते भी होंगे अपने क्षेत्र में वैसे बच्चे जो बहुत ही गरीब हैं, जो प्लास्टिक चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, क्या वो बहुत अच्छी स्थिति में उठ पा रहे हैं? नहीं उठ पा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों की यहाँ पर प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। रिवर्स, कैप्स एंड स्टारी प्लेसेज ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ पे? इन देयर ड्रीम्स ओनली। ये सारा चीज जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, पॉजिटिविटी है, वो उनके लाइफ में नहीं है, उनके लाइफ में केवल निगेटिविटी है। दे आर अ ब्लॉट ऑन दिस सिविलाइज्ड वर्ल्ड, आज के इस दुनिया में जहां पर हम क्या पाते हैं, सिविलाइजेशन डेवलप कर रहा है, 5G आ गया, बहुत हाई फाई सब होने लगा है, तो लग रहा है कि दुनिया के लिए वो एक दाग धब्बा की तरह है, झुग्गी झोपड़ियां और वहां के रहने वाले बच्चे लोग, ये सब दाग धब्बा की तरह है, ब्लॉट की तरह है। विंडोज ऑफ इंजॉयमेंट आर शट फॉर देम, उसमें बताया गया है कि जो भविष्य उन लोगों का, जो खिड़की के उस पार का जो सीन है वो बंद है, खिड़की बंद है, वो एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉयमेंट करने में उन्हें दिक्कत है। गवर्नर्स, टीचर्स एंड द पावरफुल पीपल, जो लीडर्स टाइप की चीज है, उन्हें उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाते, ये वादे करते हैं और वादे करने के बाद क्या होता है? वादे तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे हैं जो बाइंडिंग थिंग्स है, जो भी उनको बांध के रखता है उसको ब्रोकन करना चाहिए। दे मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि हिस्ट्री उन्हीं की है जिनकी लैंग्वेज है, जिनके लैंग्वेज में जान है, तो उन्हें भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो भी एक्सप्रेस कर सके अपनी बातों को। बट यहाँ पर दिखाते हैं कि उनके पास जो है ऐसी चीजें नहीं है, तो उन्हें फ्रीडम देना होगा, नहीं तो फिर वो हमारे लिए कल को घातक हो जाएंगे। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इसी स्थिति में रहेंगे, तो कल आगे आने वाले समय में अपने लिए वो एक कलंक का चीज रहेंगे। इसीलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए कि वो ऊपर उठे और अच्छी स्थिति में आए। देखिए, कुछ स्पेशल वर्ड्स है, जो कि बहुत ही लंबी पोएम है, कुछ वर्ड्स को यहाँ पे इंपॉर्टेंट को यूज किया हमने। स्लम, गंदी बस्ती के लिए। गस्टी, झोंकेदार वेव्स के लिए यूज हुआ है। वीड्स, ये जंगली पौधे, वही जो घास उस निकल जाता है उसके लिए यूज है। एयर, ये उत्तराधिकारी के लिए, वंशज के लिए। ट्विस्टेड, मुड़ी हुई। डीम, धुंधली। डोनेशन, दान के लिए यूज हुआ है, बहुत सारी चीज दान में मिला है, मूर्ति भी है वो जो शेक्सपियर का है, डोनेशन में है। फॉग, कोहरा के लिए, कुहासा के लिए यूज हुआ है। डान, ये भोर का समय को बोलते हैं। और लास्ट में एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एजियोर, स्काई ब्लू के लिए। अब इसमें पोएटिक डिवाइस जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो है सिमिली, जैसे कि लाइक, रूटलेस वीड। अब पिछले पोएम में भी बताए थे कि जहां लाइक और एज रहेगा वो सिमिली रहेगा। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन करता है, जैसे लीड स्काई हो गया, कैटाकम्स हो गया, ये सब मेटाफर लगा। हॉट क्वेश्चंस में दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई शेक्सपियर कॉल्ड विग्ड। आंसर होगा शेक्सपियर इज कॉल्ड विग्ड बिकॉज they have got no support from Shakespeare and the picture of Shakespeare has no meaning for them. For them, Shakespeare is just like a wigged person. That's why Shakespeare is called wigged. इतना लिखिएगा, नंबर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, why their future called foggy? ये foggy कुहासा से ढका हुआ ऐसा क्यों कहा गया है? इसका आंसर सिंपली लिखिएगा
कि they don't have any bright future. They have no certainty of their lives. Their future is just covered with fog. Like their future is uncertain. So we can say कि their future is foggy. तो अगर आप इसको लिखते हैं तो आपको जो है नंबर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा कि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में तिवारी सर जो है स्टोरीज पोएम्स भी डाल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब चुप रहना नहीं है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हो रहा है, आप सोच के देखिए, अगर यूक्रेन के लोग और जहां से लड़ाई हो रही है रशिया, अगर इन लोग आपस में कीपिंग क्वाइट कर ले तो लड़ाई होगी क्या? पैब्लो नेरूडा जी इसी बात को दर्शाए बहुत पहले। लड़ाई तो अभी हो रही है ना। चलिए आते हैं पोएम की ओर, कीपिंग क्वाइट। इसमें क्या बताया गया, समरी की ओर आते हैं। देखिए, द पोएट अर्जेस अस टू काउंट 12। अब पहला ही बात आता है क्या कि 12 भी क्यों काउंट करेंगे, वो तो 100 तक नहीं गिन सकते क्या? तो 12 इसलिए काउंट किया जा रहा क्योंकि घड़ी में 12 तक के ही कांटे होते हैं, इसलिए वो 12 तक गिनेंगे। और सारे कांटे पर अगर हम चुप रह जाएं तो स्टिल रह जाएं, बी स्टिल, कुछ ना बोले हम, मतलब मुंह बंद नहीं, ऐ तुमको देख लेंगे, इस तरह का बात ना बोले तो क्या होगा? तो होगा कि वी शुड स्टॉप टॉकिंग बैड थिंग्स, बैड चीजों को हम बात नहीं करेंगे। और शुड नॉट मूव आवर आर्म्स, देख लेंगे तुमको, देख लेंगे तुमको, समझ जाओ, ऐसा ना करें। क्योंकि लड़ाई से पहले हम पहले ऐसे करते हैं, कुछ हॉट टॉकिंग करते हैं तो हम अपने आर्म्स को मूव ना करें, हॉट टॉकिंग ना करें तो एग्जॉक्टिक मोमेंट हो जाएगा। पूरा देश दुनिया जो है पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, मोहक, अट्रैक्टिव हो जाएगा। क्योंकि विदाउट रस, कोई भागम भाग नहीं, विदाउट इंजन्स, जो मशीनों का खड़खड़ है, आप देखते हैं ना लोग 47 लेके गिज 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 चला रहे हैं, ये कोई शोर शराबा नहीं, पूरी दुनिया में लोग शांति पे आ जाए, कैसी धरती हो जाएगी? बट यही बताना चाह रहे हैं। फिशरमैन विल नॉट हार्म वेल्स। अब सोच के देखिए, वेल्स कहाँ है? सागर में, लोग वहां भी चल जाते हैं। तो पोएट चाहते हैं कि फिशरमैन जो है वेल्स को हार्म न करें। और साल्ट गैदरिंग मैन, जो आदमी नमक कलेक्ट करते हैं, नमक जानते हैं ना, उसको कलेक्ट करने में हाथ पूरा हर्ट हो जाता है, तो वो एक बार टेक केयर करे, हिज हॉट हैंड्स को देखे, ओह कैसा हाथ हो गया, उसको देखे, जरा केयर करे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर जो है शुड बी स्टिल फॉर सम टाइम। पोएट चाहते हैं यहाँ पे कि जो तरह तरह की लड़ाइयां हैं ये सारी एक बार के लिए बंद हो जाएं, लोग आपस में लड़ाई न करें और टॉक न करें। दे शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेज। अरे सोल्जर्स लोग का भी तो लाइफ है, वो भी क्या ना हमेशा लड़ते रहना और लड़ाई के लिए तैयार रहना, तो उन्हें भी थोड़ा सा मौका मिले कि नहीं वो बेस्ट ड्रेसेज पहने और लड़ाई से बाहर हो जाए। सारी सरकारें अगर ये कह दे कि आपसे लड़ाई नहीं होगा, आप सोच के देखें सोल्जर्स का लाइफ कितना चकाचक हो जाएगा, वो भी अच्छा पहने, रिलैक्स रहे। स्टिलनेस, पोएट यहां पर बता रहे हैं कि स्टिलनेस का मतलब ये नहीं समझिएगा कि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, क्योंकि आदमी मर जाता है तभी। वो था ना, एक कहावत था कि कुछ लोग एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और एक मर गया था, तो जो घायल था वो चिल्ला रहा था, पुलिस जब वहां पहुंची तो चिल्ला रहा था, साहब बचाइए सर, बचाइए बचाइए। पुलिस डांट कर, चुप, मर गया है, उससे ज्यादा लॉस हुआ तुमको, वो मर के शांत है और तुम जिंदा है तो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ। वो बोल रहे हैं कि ट्रक्स विद डेड बॉडीज, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि इसको कोई रिलेट एसोसिएट कर दें डेथ के साथ, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कि इफ वी कीप क्वाइट, अगर हम लोग कीप क्वाइट रहे एंड बी स्टिल रहे तो इट कैन डू अ लॉट फॉर अस। क्योंकि अर्थ जो है टीचेज अस स्टिलनेस। आप देखते होंगे जब गर्मी में घास वगैरह कहीं कहीं का खत्म हो जाता है, सूख जाता है, लगता है कि जगह खत्म हो गया, लेकिन जो ही बरसात का समय आता है फिर वहां घास निकल जाता है। तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि लाइफ का एंडिंग हो गया है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आर्म्स न हिलाएं और हॉट टॉक न करें, पूरी दुनिया को अपना एक जैसा मान के चलें।
हमारी दुनिया रियल में स्वर्ग से बढ़िया होगी। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे क्वाइट, स्टिल शांत के लिए यूज हुआ है, एक्जॉटिक विलक्षण और मोहक अट्रैक्टिव के लिए यूज हुआ है, रस हड़बड़ी को दिखाया, गेदर इकट्ठा करना, साल्ट गैदरिंग है, साथ में विक्ट्री जीत के लिए, और ह्यूज विशाल थ्रेटेनिंग खतरा पैदा करने के लिए। और जानते हैं इस पोएम में फ्री वर्ड्स का यूज किया गया है, इसमें कोई राइमिंग सेट नहीं है। अब हॉट क्वेश्चंस क्या है? व्हाई डिड द पोएट वांट टू काउंट ओनली अप टू 12? केवल जो है अप टू 12 काउंट क्यों करना चाहते हैं? तो आप बताइएगा सीधे आंसर में कि there are only 12 hours in a day and in a clock also there are only 12 points given. That's why the poet is in mood of counting only 12. Okay, वो इसीलिए 15, 20, 50 तक नहीं कर रहे हैं, वो उसमें आप देखते हैं ना 12 तक का ही रहता है। दूसरा, द पोएट डजंट विश फॉर टोटल इनएक्टिविटी। ये टोटल इनएक्टिविटी को वो विश नहीं कर रहे हैं। कैसे? तो आप इसमें स्मूथली लिखाइएगा, बताइएगा, आंसर में लिखिएगा कि ही डजंट a wish for the total inactivity because he is directly saying कि he doesn't mean for total inactivity. He is in mood of saying only कि we should not rush to fight. We should not move our arms to do fighting. We should not use hot words or rough words. और इतना लिखने से आपको मार्क्स आ जाएगा। उम्मीद है कि अच्छा होगा और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगे शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। बाय बाय। चलिए फ्लेमिंगो का 4th नंबर पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। देखिए, थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसा पोएम है जो श्योर एंड सर्टेन एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा मोरल है इसका। आप स्मूथली अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सच में जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, कोई भी सुंदर चीज, सपोज करिए कि आपके पास एक बेहतरीन चीज है, आप कोई कार पसंद करते हैं, कोई बाइक पसंद करते हैं और आपका फेवरेट बाइक आपके पास है, आपके साथ है, तो नहीं लग रहा कि हमेशा आपको अंदर से जो है इनर हैप्पीनेस क्रिएट कराते रहेगा? अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ इसी तरह की बात को बताता है। इसके पोएट हैं जॉन कीट्स जी। इसमें जो टफ वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको मैंने पहले ही डाल दिया है। नथिंगनेस बेकार चीज को इंडिकेट करता है, जबकि बोवर कुंज पेड़ों का पूरा झुरमुट और जो छाया का सिचुएशन बनता है उसी को बोवर कहा गया है। मोरो हम लोग बोलते हैं टुमारो, ये मोरो कल के लिए इंडिकेट किया गया है। ये रीडिंग, ये गूंथना, माला उला बनाने के लिए इसको यूज किया गया है। बाइंड जोड़ने के लिए यूज किया गया है। डिस्पोंडेंस निराशा, हताशा को शो करता है, जबकि इनह्यूमन अमानवीय सिचुएशन को दिखाता है। ह्यूमन मतलब मानव होता है, लेकिन इनह्यूमन अमानवीय हो गया। देखिए एक वर्ड है यहाँ पे स्पाइट। स्पाइट यानी मैलिस, ये द्वेष को दिखाता है। लोगों के बीच में बड़ा द्वेष की भावना रहती है, उसके लिए इस वर्ड को यूज किया गया है। डर्थ, देखिए डियर का मतलब तो प्यारा होता है, लेकिन डर्थ का मतलब होता है लैक यानी कमी। इस पोएम में इसको दर्शाया गया है। बुन, हर किसी को अच्छा लगता है, वो है वरदान। आपको अगर बुन मिले, आहा सर मजा आ जाएगा। इमोर्टल अमर को दिखाता है, जबकि ब्रिंक किनारे को दिखाता है। जैसे कि एंडिंग पोजीशन है, उस किनारे वाले सिचुएशन के लिए ब्रिंक का यूज करते हैं। पाल यहां पर कवरिंग, कवरिंग आप समझ ही रहे हैं, कवर के लिए यूज किया गया है, जबकि ब्रैक यानी थिकेट झाड़ी के लिए यूज किया गया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो डिस्कस हो गए। अब वी विल डिस्कस अबाउट द समरी, द मेन पॉइंट्स ऑफ दैट पोएम। कंडीशन क्या है? आजकल ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टू द पॉइंट डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उन सारी चीजों में आपको लैंग्वेज भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़नी है, तो टू द पॉइंट में क्या होगा कि आप स्मूथली लिख पाइएगा, ज्यादा इधर उधर रोटेट नहीं करना होगा माइंड को। यू कैन डायरेक्टली फोकस टू द मेन पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स पे आते हैं। मेन पॉइंट्स क्या हमारा इस पोएम में? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कभी पोएट शुरुआत में बोले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? तो इज अ जॉय फॉर एवर, सदा सदा के लिए एक जॉय का चीज है। आपका फेवरेट बाइक, आप जब देखिएगा तब आपको लगेगा आहा ये मेरी फेवरेट बाइक, वाह।
ऐसा नहीं है कि 2 महीना बाद आपको लगेगा अरे यार ये बेकार, नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है जो आपको हमेशा अंदर से जॉय कराते रहेगा। इट्स वैल्यू नेवर डिक्रीजेज, इसकी जो वैल्यू है, अहमियत जिसको बोलते हैं, वो कभी कम नहीं होगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ शेल्टर फॉर अस, हमारे लिए एक शेल्टर का काम करता है। बहुत धूप है लेकिन वहां शेल्टर आपको दिया जाएगा, मिलेगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी के चलते। आपके पास एक सुंदर चीज है, कोई भी चीज जो बहुत सुंदर है, जो आपके लिए अट्रैक्शन का सोर्स है, तो आपको हमेशा शेल्टर प्रोवाइड करेगा वो। इट गिव्स अस साउंड स्लीप एंड प्लस स्वीट ड्रीम्स, दोनों चीज माने थिंग ऑफ ब्यूटी विल गिव यू साउंड स्लीप एंड स्वीट ड्रीम्स ऑल्सो। आवर सैडनेस, देखिए पूरे लाइफ में हम लोग क्या पाते हैं, सैडनेस है, इविल नेचर है, अनहेल्दी वेज, ये सब क्या करते हैं तो मेक अस सैड। ये सारे चीजों को जब हम समाज में देखते हैं कितना बैड चीज हुआ, बहुत गलत हुआ, ये सारे चीजों को देखकर हम फील करते हैं कि बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ है, तो हम सैड फील करते हैं। बट अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस, पाल ये कवरिंग जो है, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करेगा, उस सैडनेस के जो कवरिंग है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड अ शेडी बून, आप गर्मी में फील करते होंगे, बहुत बड़ा पेड़ है, कितना बढ़िया छाया देता है, कितना अच्छा फील करते हैं। तो स्ट्रीम्स जो धाराएं हैं, जैसे कि छोटी नदियां हैं, ये क्या प्रोवाइड करती हैं, कूलिंग शेडी कवर। कई जगहों पे आप देखते होंगे कि लोग, अभी जैसे चल रहा है आपका पिकनिक का दौर, अधिकतर लोग वहीं पे पिकनिक जा रहे हैं, कहां पे, जहां पे जलधारा है, चाहे वो वाटरफॉल हो या नदी हो। कारण बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, बहुत अच्छा फील कराता है। जब हम कल 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 लहरों को देखते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। अभी आप जा भी रहे होंगे पिकनिक में, जनरली वही सब जगह हम जा रहे हैं, तो ये क्या कराता है हमें, बड़ा ही कूलिंग फील कराता है। डेफोडिल्स फूल का नाम है। डेफोडिल्स क्या करते हैं, ये खिलते अमॉन्ग द ग्रीन सराउंडिंग्स, बहुत हरियाली वाले जगहों में जब डेफोडिल्स पीला पीला फूल खिल जाते हैं, लगता है नजारा देखने को बनता है, क्या सुंदर सीन है। वो देखने के बाद क्या होता है ना, माइंड में पीस फील होता है। वहीं जो मस्क रोजेज हैं, ये ब्लूम अराउंड मिड फॉरेस्ट थिकेट्स, ये झाड़ी के लिए यूज हुआ है। झाड़ियों के बीच में जब मस्क रोजेज खिलते हैं और आप उधर से गुजरते हैं तो क्या होता है, दिल को बड़ा ही पीस फील होता है। ब्यूटी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ये जो ब्यूटी है इन चीजों के, ये लवलियर देन द स्टोरीज वी हैव रेड और हर्ड। जितनी कहानियां हम पढ़े हैं या सुने हैं, उसमें उतनी संतुष्टि, उतना अच्छा फील नहीं होता जितना आंखों से देख लेने के बाद होता है। आप पार्क देख रहे हैं और आप पार्क के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। पार्क में आप पढ़िएगा, सुंदर सुंदर गुलाब खिले हुए होते हैं, मजा नहीं आता है। आंखों से गुलाब को देख लेते हैं, मन को रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स, क्योंकि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स अस एन इमॉर्टल ड्रिंक, ये अमृत कह सकते हैं आप। प्रकृति हमें अमृत प्रोवाइड करती है। आप पिकनिक में जा रहे हैं, जगह जगह पे जाकर घूम रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रकृति के पास आप जाते हैं और प्रकृति हमें बहुत बेहतरीन चीज, जिसको अमृत कहा है पोएट ने, वो प्रोवाइड करती है, जो कि पोर्स इनटू आवर हार्ट, सीधे हार्ट को टच करता है, वहां घुसता सीधे। आप देखते हैं नजारे को, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं ना, क्यों लेते हैं, ऐसा इतना अच्छा लग रहा है कि मिस नहीं कर सकते। सच में मिस नहीं कर सकते आप यहां भी एक सेल्फी ले लीजिए, आप एक बार जो है स्क्रीन में देख लीजिए, एक शॉट ले लीजिए इसका, तो ये क्या कराता हमें, हमारे हाथ को रिलैक्स कूल फील कराता है, सूथ फील कराता है। अब इसके दो हॉट क्वेश्चंस हैं। एक, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हाउ, तो आप इसको बताइएगा कि इट इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये क्या है ना कि हमेशा हमें हैप्पीनेस देता है, इसीलिए जॉय फॉर एवर है। दूसरा, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए कैसे शांति को ये बॉवर के रूप में देता है। तो दोनों आंसर लगभग एक ही होता है, कभी कभी हम लोग पाते हैं क्वेश्चन इज डिफरेंट, आंसर तो घुमा फिरा के वही आता है। तो इसमें भी वही लिखना है आपको कि ये हमारे माइंड को शुद्ध फील कराता है, रिलैक्स फील कराता है, साथ में नथिंगनेस में ये पास नहीं होता है। आई होप बहुत स्मूथली आप इस पोएम को समझ गए, एंड श्योर एक क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से एक क्वेश्चन को टच करना है, बढ़िया तैयारी कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेमिंगो की 5th नंबर पोएम अ रोड साइड स्टैंड, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित है। देखिए इस पोएम में ये दर्शाया गया है कि जैसे कि हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, सिटी की ओर जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि शहर पहुंचने से पहले बाहर साइड में ही कुछ लोग कुछ बेच रहे हैं, भले सब्जी बेच रहे हैं या कुछ जंगली फ्रूट्स बेच रहे हैं, कुछ जामुन लेके बैठल है। तो किस आशा में वो बैठा हुआ वहां पे, कभी आपने सोचा है? अगर सभी अपनी कार को स्टार्ट करें और सीधे साए में चल जाए तो उसका क्या होगा? वो बेचारा जो इंतजार कर रहा है, उसी दर्द को इसमें दर्शाया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी एकदम उस गरीब की दर्द को दर्शाए हैं। सबसे पहले हार्ड वर्ड्स की चर्चा करें तो पैथेटिक दयनीय स्थिति को दिखाता है, जबकि डोल ऑफ ब्रेड चैरिटी दान को दिखाता है, जो भीख मांगते हैं उसके लिए यूज किया गया है। सिंक डूबने के लिए, विदरिंग मुरझाना फेंट बेहोशी को दिखाता है। शॉर्ट्स बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, SHORT नहीं है, SORT। शॉर्ट्स में टाइप्स होता है, ग्रीडी लालची को बोलते हैं और सूट रिलैक्स को बोलते हैं, जबकि डिस्ट्रॉय बर्बाद करने के लिए यूज हुआ है। अब देखिए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हैं द लिटिल हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू सेट, रोड साइड स्टैंड, शहर से बाहर एक स्टैंड बनाया गया है, एक न्यू शेड लगाया गया है और एक घर टाइप का क्रिएट कर दिया गया है। एंड अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है दयनीय भाव से। क्या? दे आर नॉट सेइंग फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ऐसा नहीं वो लोग मांग रहे कि भैया कार वाले रोकिए 100 रुपए दे के जाइए, एक नहीं मांग रहे वो लोग, वो कुछ लेकर वहां बैठे हैं। दे वांट सम कैश टू गेट सपोर्ट, वो सिटी का पैसा लेना चाह रहे हैं ताकि उनका भी लाइफ चले, उन्हें सपोर्ट मिले, लेकिन इस सेंस में नहीं लेना चाह रहे हैं कि दे आर बेगिंग कि दे माँ जी दे भैया, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। दे आर सेलिंग समथिंग इन द होप टू गेट सम मनी, उम्मीद है कि कुछ पैसा मिलेगा। ट्रैफिक वहां पे पास, और जो लैंडस्केप है वो दिखाया गया है, एन को एस और एस को एन, यानी जो पेंटिंग भी हुआ वो ढंग से नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट कराता है। बट यहाँ पर इस चीज को भी दर्शाया है। और ग्रीडी गुड डूअर्स, करता जो है, जो नेता टाइप के लोग हैं, ये लोग क्या शो कर रहे हैं? सम बेनिफिट्स, वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपको यहां से हटा देंगे, ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा। नेता लोग ऐसा ही करते हैं। इस दर्द को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी इसमें डाले हैं। दे सो सूथ एंड स्लीप टू टीच कि हाउ टू स्लीप, नेता लोग क्या करते हैं कि दिन में सो कर दिखाते हैं, अरे गरीब यार नींद नहीं आ रहा, देखो मैं सो कर दिखाता हूं, ये बोलकर वो सोते हैं ताकि गरीब को पता चले कि दिन में सोया कैसे जाता है, यानी खुद सोते हैं इसको सुलाने का सिखाने के लिए। अ रोड साइड स्टैंड सेल्स वाइल्ड बेरीज, जंगली कुछ कुछ चीज बेरीज है, या तो आप देखते होंगे लोग मशरूम छोटे छोटे लेकर टोकरे में, लकड़ी का जो टोकरा है उसमें लेकर बैठते हैं और आराम से बेचते हैं, इन द होप कि पीपल वुड स्टॉप देयर बाय एंड गिव मनी, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो हैविंग मनी एंड बाइंग इज मीन, यहाँ पे पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि इफ यू हैव मनी बट यू डोंट वांट टू बाय, पैसा है और आप अपनी गाड़ी लेके चल गए, अरे यार ये मीन हो गया काम। पैसा वैन जेब में बा तो कुछ खर्च कर ला, कुछ ले ला, क्या कि सीधे गए और रास्ता में कोई गुपचुप बेच रहा है, आ रहा, यू हैव मनी बट यू थिंक कौन खरीदता है, ठीक है पैसा, अरे यार पैसा है और नहीं खरीद रहे हो, इट्स नॉट प्रॉपर, ये मीन हो गया, नीच काम हो गया, ठीक है। तो दे आर फार फ्रॉम सिटी एंड दे आस्क फॉर सिटी मनी, वो चाहते हैं कि शहर के लोग इधर से गुजरे तो कुछ खरीद ले, इसीलिए हर शहर से पहले ही देखिएगा कुछ लोग कुछ बेच रहे होते हैं। अच्छा, पार्टी इन पावर, पॉइंट दिखा है कि जो पार्टी अभी पावर में है, जिसकी सरकार चल रही है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम देम, लग रहा है ऐसा कि वो दिखाते हैं कि अरे ये पार्टी वाला है साथ देगा तुमको, बट रियल में देते हैं क्या? नहीं देते। कोई मतलब होती है उन गरीबों से? नहीं होती। लोग उतना सोच नहीं पाते, वहां तक के बारे में आ नहीं पाता मन में, ठीक है। अब न्यूज आया, क्या न्यूज आया कि दे वुड बी रिमूव्ड, कि उनको वहां से हटा दिया जाएगा और उनको सेटल किया जाएगा, कहां पे?
नेक्स्ट टू द थिएटर एंड नेक्स्ट टू द स्टोर। ये न्यूज है कि उनको वहां से हटा दिया जाएगा, दूसरी जगह सेटल कर दिया जाएगा, थिएटर के सामने बैठा दिया जाएगा। लेकिन क्या इससे उनको बेनिफिट होगा? पोएट यहाँ पर क्लियरली बताया है कि इससे उनको बेनिफिट नहीं होगा। उनको बेनिफिट होगा कि इफ द पीपल गो देयर देन दे शुड जस्ट स्टॉप एंड परचेज समथिंग। कुछ खरीद ले भैया। ऐसा नहीं कि आप गए शहर में या शहर से आप कहीं जा रहे हैं, पैसा है जेब में लेकिन आप कुछ खरीद नहीं रहे हैं। ओनली तभी जो है कुछ होगा। और पार्टी बताया है, लोगों ने बताया है कि फिर दे वोंट हैव टू थिंक, फिर तो उनको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, कोई तरह का टेंशन नहीं होगा। लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि केवल बोल देने से, भाषण दे देने से उनका भला नहीं हो जाएगा। उनका भला तभी होगा कि वो अगर मशरूम कलेक्ट किए हैं, बेरीज कलेक्ट किए हैं, बेचने के लिए रखे हैं, तो आम जनता जिनके पास पैसे हैं वो उधर से अगर गुजर रहे हैं तो खरीद ले। ऐसा नहीं कि वहां जाकर गाड़ी रोके, चाय एक गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकी, आशा हो गया उसको कि चलो अभी खरीदेगा, रुक कर पूछा भैया गैस रखते हैं क्या, सीएनजी है क्या, लो। इस झोपड़ी में रोड साइड स्टैंड एक झोपड़ी नुमा दुकान है जिसमें आदमी ऐसे ही कुछ चीज बेचता है, वो सीएनजी बेचेगा। और अगर उसके पास सीएनजी होता तो झोपड़ी क्यों रहता? लेकिन पूछने वाले ऐसा भी पूछ के जख्म देके चल जाते हैं। तो यहाँ पॉइंट बहुत क्लियरली हमें एक मैसेज देते हैं कि हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो लोग रोड साइड स्टैंड लगाकर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी गाड़ी लेके पार कर जाएं। ठीक है, एक ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, यानी जो रोड साइड स्टैंड है उसकी मांग क्या है? तो उसकी इच्छा यही है कि पीपल मस्ट स्टॉप देयर एंड दे मस्ट बाय द थिंग्स दे आर सेलिंग। जो लोग बेच रहे हैं खरीदना चाहिए। तो चलिए आप कभी पार करिए तो खरीद लीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलिए आ गए हैं फ्लेमिंगो की आखिरी पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स की तरफ। एंड्रीन रिच जी इस पोएम में क्लियरली दिखा दी है कि महिलाओं को कितना टेंशन है दुनिया में। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप देखिएगा ना महिलाएं हैं और रिलैक्स चल रहा, नहीं, उनके पास सामाजिक बंधन होता है, बहुत टेंशन होता है। उसी को इस पोएम में दर्शाया गया है। सीधे बात करते हैं इसके टफ वर्ड्स का, न्यू वर्ड्स का जो आपको यूज में होंगे। पहला वर्ड है प्रैंस, यानी जंप ओवर के लिए, कूदने के लिए दिखाया गया। स्क्रीन पर्दा के लिए यूज हुआ है। टॉपेज पीला, पुखराज पीला कलर, येलो कलर को दिखाने के लिए यूज किया गया। डेनिजन्स निवासी, ड्वेलर्स के लिए यूज हुआ है। पेस रन फास्ट, तेजी से दौड़ने के लिए इसका यूज किया गया है। स्लिक वेल ग्रूम्ड, बोलते हैं ना बड़ा बना ठाना सा लग रहा है, उसके लिए स्लिक का यूज हुआ है। और है यहाँ पे चिवल्ड्रिक, यह है शौर्यपूर्ण, थोड़ा सा दम दिखाने के लिए यूज किया गया है। आइवरी हाथी दांत के लिए यूज हुआ है, सुई के लिए यूज किया गया आइवरी वाला। मैसिव भारी। ऑर्डिल बहुत अच्छा वर्ड है, दिमाग में रख लीजिएगा। ऑर्डिल क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, कैसे लाइफ उसका ऑर्डिल से भरा हुआ है, तो ये कठिन परीक्षा के लिए यूज किया गया है। और एक वर्ड है पैनल, पट्टा वो होता है ना जिसपे लोग डिजाइन विजाइन बनाते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। आते हैं हम लोग इसके मेन पॉइंट्स की ओर। मेन पॉइंट्स अगर आपको पता चल गया दैट मीन्स कि आप समझ गए हैं। तो सीधे आते हैं मेन पॉइंट्स की ओर। यहाँ पे दिखाया गया है ऑन जेनिफर टाइगर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रेंसिंग कर रहे हैं ओवर अक्रॉस अ स्क्रीन। दे आर ओवर अ स्क्रीन, वो कहां पर है, ओवर अक्रॉस अ स्क्रीन। अरे भाई पर्दे पे डिजाइन बनाई है, देखते होंगे पहले औरतें ऐसे ऐसे करते रहती थी, ये स्वेटर बुन रही है, मफलर बुन रही है। आज थोड़ा सा स्थिति बदल गया है। आप याद करिए जब आप छोटे थे, दादी लोग बैठ बैठ के ऐसे कर रही है, क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है, क्या कर रही है, मफलर बुन रही है, कुछ न कुछ डिजाइन बना रही है। तो दे आर स्लिक एंड चिवल्ड्रिक, क्या है इसके बारे में चर्चा कर लिए हम लोग कि वो बड़ा ही बने ठने हैं, स्मूथ हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, एंड दे डोंट फियर द मैन। क्वेश्चन यहां से कभी कभी आता है कि टाइगर्स जो है, जो वहां पेड़ के नीचे आदमी है, उससे डर क्यों नहीं रहे। कंफ्यूजन हो जाता है कि टाइगर्स डर क्यों नहीं रहे, आदमी को भी डर नहीं है, टाइगर को भी डर नहीं है। कारण ओरिजिनल टाइगर नहीं है, ये पर्दे पे बना हुआ, ऐसे पोजीशन से बना हुआ। तो उस बने हुए टाइगर को जो पेंटिंग जैसा कुछ ऊन से बनाया गया है, वो क्या डरेगा आदमी से, नहीं डरेगा।
तो दे पेस विथ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो चल रहे हैं। ऐसा बनाया गया है, आंट जेनिफर जी ऐसे ढंग से बनाई है कि लग रहा है कि गर्व कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं वो लोग। शी इज यूजिंग आइवरी नीडल्स, इसी से वो बना रही हैं ये। इट इज हार्ड टू पुल, ओल्ड हो गए चाची जी ना, तो चाची जी ओल्ड हो गए हैं, खींच नहीं पा रही है, हार्ड है, फिर भी बैठ के बना रही है। कई जगहों पे ये सब सीन दिखता था पहले, आजकल थोड़ी सी बदली है स्थिति, पहले ऐसा था। द हेवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड स्टिल सिट्स एट हर हैंड, बड़ा अच्छा मार्मिक चित्रण हुआ है। एक बार लड़की की जब शादी हो जाती है, जो रिंग पहना दिया जाता है, जो उसको घूंघट दे दिया जाता है, बड़ा पूरा जिंदगी उसको रखना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। इवन द लेडी बिकम्स ओल्ड, बूढ़ी हो जाती है, तब भी आप देखिएगा पूरा जो है माथे पे कपड़ा लेके रखती है, और ये अंगूठी हटाया नहीं जा सकता है, क्यों? शादी वाला है, अंकल जी माइंड करेंगे। तो वो जो सामाजिक बंधन उनको मिला है, ये आज तक है। एकदम बूढ़ी हो गई फिर भी उनके पास वो है। और आफ्टर द डेथ ऑफ द आंट, चाची जब गुजर जाएंगी, तब भी जो टाइगर्स वुड प्रेंस, वो यहाँ पे कूदते रहेंगे। मतलब क्या होंगे? तो दे वुड सर्वाइव, वो मरेंगे नहीं। कारण कि आंटी चली गई, लेकिन पर्दे पे जो टाइगर बना वो कहीं नहीं जा रहा है। आंटी के द्वारा किए हुए काम धरती पर रह जाएंगे। यानी औरतों के साथ ऐसा दर्द दिखाया गया है कि जीते जी तो जो करके जाती है, मरने के बाद भी चीजें रह जाती हैं। पूरे लाइफ भर खाली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते रहती हैं। ठीक है, अब इसका एक हॉट क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कैसे उसके बारे में बताती हैं, क्या बताई है? तो इसमें आपको यही दिखाना है कि वो प्रेंसिंग कर रहे हैं ओवर स्क्रीन, और वो स्लिक है, उसको भी दिखाना है। एंड दे डोंट फियर, ये सब आप उसमें शो कर दीजिएगा कि लोगों से डर भी नहीं है, और वो स्मूथली अपना कॉन्फिडेंस के साथ पेश कर रहे हैं। ये लाइन जो है, इसलिए इस लाइन को बनाया, दे पेस विद कॉन्फिडेंस। आपको यहां जो मिलता है ये टू द पॉइंट मिलता है, और आंसर यहीं से बन जाएगा। ये चूंकि समरी ऐसा हम बना ही रहे हैं कि स्मूथली आप आराम से लिख सकें केवल इसके माध्यम से। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। सारे पोएम्स को हमने दे दिया, फ्लेमिंगो का सारा चैप्टर्स भी दे दिए हैं। आपसे आग्रह है दोस्तों को बताइएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं कि इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर में वन शॉट में सारे पोएम्स और फ्लेमिंगो के सारे स्टोरीज आपको मिल जाएंगे, और जो कि टू द पॉइंट है, जिसको देखते ही आप स्मूथली नंबर उठा लीजिएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लोग कहते हैं ना 80 में 80, तो मैं भी कहता हूं कि आपको 80 में 80, 79, 80 कहीं नहीं जाएगा, स्मूथली आपका आएगा। मैं आपके साथ हूं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पीछे लगा हूं और आपको मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।